Hello everyone, how are you all? And I hope you all are doing great. I am Alicia and I welcome you all in Apex Classes EduTech. So आज हम लोग बात करने वाले हैं methods to improve our communication skill. अभी communication skill होती क्या है? Basically आपकी बात करने की जो तरीका होता है आपके बातचीत का, उसकी एबिलिटी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आज हम उसी को बेहतर करने की बात करेंगे। अब उसको बेहतर क्यों करना चाहिए? इन द ग्रोइंग कंपटीशन इन कॉलेजेस और इन स्कूल्स एंड एट वर्क प्लेसेस, आपकी बातचीत के तरीके को बहुत नोटिस किया जाता है ऐसी जगहों पे, और हमारे डिजिटल मीडिया के एडवांस होने के कारण भी हमें हमारे जो बातचीत के तरीके होते हैं उसको बेहतर बनाना ज़रूरी है। नो मैटर वॉट लैंग्वेज यू स्पीक, आप कोई भी भाषा बोलते हो, लेकिन आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक मेथड्स सीखेंगे जो आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट मेथड इज वॉच फिल्म्स। वो फिल्म्स देखिए जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स को पोर्ट्रे करते हो, मूवीज़ जो इंस्पायरिंग हो, मोटिवेटिंग हो। ऐसी मूवीज़ में जो हमारे पर्सनालिटी है उसको बहुत ध्यान में रखते हैं। तो ऐसी मूवीज़ देखिए जहाँ पे आपको बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना सिखा रहे हो, या बात करने का तरीका सिखा रहे हो, एक्सप्रेशंस यूज़ करना सिखा रहे हो, पैराफ्रेज करना सिखा रहे हो, अपनी बातों को समराइज यानी कम से कम शब्दों को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलना सिखा रहे हो, वैसी मूवीज़ देखनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो और किसी भी देश से हो। सेकेंड वे इज यूज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी एक ऐप है ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स एक ऐसा ऐप है जिसमें आप कहानियाँ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुनने से क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशंस हम नॉर्मली गलत लेते हैं, तो हम सुनने की वजह से वो प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, बोलने का तरीका जान सकते हैं किसी पर्टिकुलर शब्द का, और उस शब्द को अपन अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी यूज़ में ले सकते हैं, और उसको उस वर्ड के थ्रू हम यूज टू हो सकते हैं। और पढ़ने से तो हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो तो बेटर होती ही है, इसलिए यूज टेक्नोलॉजीज लाइक ऑडियो बुक्स ऐप। थर्ड, ग्रुप प्रेजेंटेशन। नाउ अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ही होते हैं। तो अब मैं आपको बेसिक रूल्स बताती हूँ जो आपको अपनी बातचीत के दौरान इस्तेमाल करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए उसको। और ये कुछ बेसिक से स्टेप हैं जिनको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इन स्टेप्स के आप यूज्ड टू हो सकते हैं, और उसके बाद ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट, जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स। अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभालना। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे आप अपने हैंड्स को इस्तेमाल करिए अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। बेसिकली वी कैन से कि यूज लेस वर्ड्स एंड मोर ऑफ योर हैंड्स। यानी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी बातें आपको तब समझ में आ रही जब मेरी जेस्चर्स वैसे जा रहे हैं और मेरे एक्सप्रेशंस वैसे हो रहे हैं। सेकंड इज एक्सप्रेशन। अपने एक्सप्रेशंस अपने वर्ड्स के हिसाब से यूज़ करिए। जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल में लीजिए। अपनी वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, यानी जहाँ ज़रूरत आ रही है वहाँ पे आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाएं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपनी वॉल्यूम घटाएं। This is very important. While speaking, you have to
be very concentrated towards your volumes, your expressions and your hand gestures or your body gesture if needed. उसके बाद clarity, यानी आपकी बातचीत के दौरान आप कितनी सफाई से बोल रहे हैं। जो भी लिसनर है आपका, उसको आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके वॉल्यूम से क्लैरिटी हो सकती है, या जो बीच में स्मजेस आते हैं कभी कभार, वो कम से कम आए। और ये बेहतर होगी आपके रीडिंग स्किल से, जो मैंने बताया आपको पहले दूसरे स्टेप में कि ऑडियो बुक्स यूज़ करें। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी क्लैरिटी आती है हमारे वर्ड्स के बीच में, हमारी स्पीकिंग स्किल्स बेटर होती है। सो रीड मोर ऑफ बुक्स और न्यूज़पेपर्स आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको बेहतर बनना है, चाहे वो इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई या कोई भी भाषा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिसीविंग फीडबैक। मतलब आप अपने बातों के दौरान थोड़े थोड़े ब्रेक्स लीजिए, जिसमें आप अपने लिसनर को टाइम दीजिए कि वो अपने फीडबैक रख सके, अपनी बातें रख सके। उससे क्या होगा, उसको भी मौका मिलेगा बात करने का और आपकी बातों को और बढ़ावा देने का, मतलब आपकी बातचीत और इससे बढ़ेगी। तो इसीलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स देकर जो भी आपका लिसनर है उसको भी बात करने का, बोलने का मौका दें, और फिर उसकी बात सुनकर आप रुक कर, सोच कर, समझ कर वापस उसका रिप्लाई दें। ये छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं जिनको अगर आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बेटर होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लीडरशिप भी दर्शा सकता है, क्योंकि एक लीडर का जो मेन मोटिव होता है वो अपने लिसनर या अपने फॉलोअर्स को समझाना होता है, और वो मेन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है। सो आई होप आप ये स्टेप्स फॉलो करें और आपको ये बहुत यूज़ में आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।